भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मजदूरों का रोजगार छीनने वाला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो बंद करो ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो बंद करो स्थायी रोजगार का प्रबंध करो, बंद करो बंद करो पशुपालक एवं एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद साझा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद महकमों को बेचने वाली खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है पशुधन फार्म जो है हिसार में सिरसा रोड पे वहाँ की, और वहाँ पर जो कुछ मजदूर यूनियन के लोग हैं जो पशुपालक एवं एग्रीकल्चर मजदूर यूनियन है वो आज धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं, जान लेते हैं। इधर आओ बीच में। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं, परिचय दें। मैं बलबीर बागड़ी हूँ जी, पशुपालक एग्रीकल्चर मजदूर यूनियन का राज्य संयोजक। तो आज जो धरना है ये किस कारण, क्या मांग है और क्या चाहते हैं आप? ये पीछे हमारे करीब पहले आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा में जो लगे हुए कर्मचारी थे वो 150 एकदम बगैर कोई नोटिस इन्होंने हटा दिए। बाद नहीं, उससे कोरोना से भी बाद में। और जो ये हम अधिकारियों से मिले, बोले सरकार ने कौशल योजना बना दी, उसके अंदर आओ। हम वहाँ से चंडीगढ़ से अपना डिप्लोमा ले आए और सारे कागज इकट्ठे करके इनको दिया, तो इन्होंने फिर भी नहीं उस पर गौर करी। अब ये यहाँ क्या करते हैं, जो भी कोई कार्य है वो ठेका पर दे देते हैं और इनका कमीशन बन जाता है अधिकारियों का। कमीशन को और सरकार है लग रही है मेरे को, ये पूरी सरकारी। ये जो मजदूर है कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? ये कितने साल से, इनकी कईयों की तो पीढ़ियाँ ही यहाँ गुजर गई। जब से ये पहले जंगल था, इसको श्याम सुख, टस्का, जुगलान, दुर्जनपुर, डंडूर, तलवंडी, ये बाबलपुर, खेड़ी बरकी, बाडो पट्टी, इन लोगों ने अपने हाथों से तोड़ कर इसको उपजाऊ बनाया था, जंगल को तोड़ के। और उन गांवों की आज ये हालत हो रही है। इनके पास 6,000 एकड़ से ज़्यादा भूमि बंजर पड़ी है, उसको ये नहीं तोड़ रहे। और आगे से आगे इनका मतलब ये है, इनका कमीशन कहीं भी बने वो उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। अब ये मेरे पास कटिंग है अखबार की, लेकिन हम प्रयास ये करें 6 वहाँ की जो तैयारी पैरेलल करोड़ का सीमन इन्होंने गलत खरीद लिया। और सरकार से भी मिले, सबसे बात करने के बावजूद भी वो घाटा किसको होगा? पशुपालक को। ये अखबार की कटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ तौर पे आप जो एक कटिंग है, गायों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए घटिया सीमन खरीदा, हाँ। टेंडर की शर्तों में बदलाव कर 6 करोड़ रुपए पेमेंट की। हाँ, तो ये जो दिखा रहे हैं बागड़ी जी, ये एक 6 करोड़ का नुकसान जो हुआ उसके बारे में बता रहे ये थे। 6 करोड़ का ये नहीं, अब जितने भी टेंडर हैं यहाँ कार्य के सब एक ही ठेकेदार को दे देते हैं, उसके माध्यम से पैसे खाते हैं ये अधिकारी। अब ये कह देते हैं सरकार ईमानदार है। हमने सीएम वीडियो पर बहुत बार लगाई, सरकार से शिकायत करी, सब कुछ करने के बावजूद भी सरकार के या प्रशासन के कोई जून तक नहीं रहेंगी। ये मजदूर दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों को? हमारी पहली मांग तो ये है भाई, जो ये हटाए हुए हैं, सरकार की चिट्ठी भी आली, हटाए हुए हैं इनको ड्यूटी पे ले। फिर जो एक का पीछे की तनख्वाह और पीएफ कटा करता वो इनके अंदर बकाया पड़ा है, वो दें। और आगे के लिए ये जारी रखें काम। जब भी इनके पास काम हो तो हमारे ये वर्कर लगने चाहिए। ठेकेदार ठेका क्यों छोड़ते हैं ये? तो इस मामले में आपकी कहाँ तक बात हुआ ऊपर लेवल पे? ऊपर लेवल पे हम मंत्री से भी मिल लिए, एमडी यहीं से गए हैं, एमडी की कंप्लेंट करी हमने, उसमें दोषी पाए गए, चार्जशीट करके दोबारा प्रमोशन कर दी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं सरकार का। तो ये हम मुख्यमंत्री से, पशुपालन मंत्री से भी मिल लिए, डायरेक्टर से मिल लिए, एमडी से मिल लिए। एक बार कंप्लेंट करी, डीसी साहब ने इंक्वायरी करी थी, कुछ होया जाए तो है नहीं। हाँ, लूट यहाँ पक्की है। 2-3 वो सोलर लगे हुए हैं और इंजन के ट्यूबवेल हैं। एक दिन में 700 लीटर के बिल हैं भाई। इतना तेल अंजनाम 4 अंजनाम कैसे बढ़ जाएगा? 700 लीटर एक ही दिन में बाढ़ देते हैं। लूट मार है जी।
तो अभी जैसे आपकी मांगे सुनी नहीं जा रही, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, क्या सोच रहे हैं आगे? आगे हम इसको पूरे हरियाणा का जन आंदोलन बनाएंगे और गांव गांव पूरे हरियाणा में फिरेंगे और लोगों को समझाएंगे। अब ये गांवों में हॉस्पिटल है, उसमें कौन सी दवाई अवेलेबल है, पशुपालक को तो पता ही नहीं। उसमें 2 गोली दे देते हैं, एक वो जून की, एक उसकी हिमालय बत्तीसा की। दवाइयाँ होनी चाहिए, वो पहले ही बिक जाती है, ऊपर से 60-60 हो जाती है। हम पूरे हरियाणा में घूम के और इसको चुप नहीं बैठेंगे, जनता को जगाएंगे भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये पशुपालक है कौन? या तो छोटा किसान या मजदूर, और घाटा उन्हीं का है। तो हम ये जनता को जगाएंगे और उनको बताएंगे भी तुम्हारा लूट करने लग रहे हैं, तुम इसके ऊपर जागो। जनता को बताएंगे। और शासन प्रशासन से क्या अपील आपकी, क्या कहना चाहेंगे उनको? शासन प्रशासन से तो अपील ही कर सकते हैं, पहले भी करिए, अब कर सकते हैं। शासन प्रशासन तो मेरे को लगता है सरकार तो कुछ करने वाली है ही नहीं। सरकार के तो ये मतलब निगम ही नहीं आती, बात भी दुनिया परेशान है कि अब ये तलवंडी में धरना चलन लग रहा है, चंडीगढ़ तक के गाँव को परेशानी हो रही है, धरने पर लोग बैठे हैं, सरकार के कोई मतलब नहीं भी इनका कोई सुनाई करें या ना करें। तो हम क्या आस रखें सरकार से, इतने परेशान लोग ही नहीं रख सकते। तो आपको इस फार्म में काम करते हुए कितना साल हो गया? मैं इसमें जी 40 साल नौकरी करके और 19 में रिटायर हो गया। अच्छा। और इसकी सारी जानकारी है, इसलिए इन कर्मचारियों ने हमारे ऊपर भरोसा करके, मैं सन 86 से आज तक यूनियन का महत्वपूर्ण पद पर रहा हूँ। और उन्होंने बोला जी आपको जानकारी है, हमारी मदद करो, तो हम यूनियन बनाई। तो आपका क्या नाम है? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह, कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए? मेरे को 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो क्या मतलब यहाँ मेन क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? मेन दिक्कत है हमको हटा दिया यहाँ से बगैर नोटिस दिए। अच्छा। 24 अगस्त 2021 को हटा दिया आपको बिना बताए? हाँ, बिना बताए। क्या बोला, क्या बताया, कारण क्या बताया? बस हटा दिया। अच्छा, कोई कारण नहीं बताया गया? नहीं, कोई कारण नहीं बताया गया। और जब आप यहाँ पर काम करना शुरू किया था उस समय क्या बताया गया था आपको? उस समय तो बताया क्या गया, वो काम पर लगा लिए और काम करने लग गए। कोई शर्तें, कंडीशन कुछ नहीं, बताया था कि आपको ये चीजें मिलेंगी, ऐसा कुछ था? ना, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। हाजी भाई साहब, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर काम कर रहे थे 1 मई 2020 से, जब कोरोना काल चल रहा था। सारे अफसर जो भी थे, जहाँ सरकारी सिस्टम था, अपने अपने घरों में दुब के बैठे थे। उसके बाद हमने यहाँ पर गऊओं की सेवा की है और यहाँ कार्य किया है। उसके बाद में 24 अगस्त 2021 को हमें बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी जानकारी के सभी को में कागज दिया, वो बता दीजिए। हाँ, हमें बाहर भेज दिया गया, भाई अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद में फिर जब यहाँ पर दोबारा भर्ती शुरू की गई तो उन्होंने अपने चहेतों को वापस रख लिया। यहाँ पर एक ठेकेदार है जो कि स्वयं अपने लोगों को लगवा रहा है। आपकी तरह के कितने कर्मचारी होंगे जो इससे प्रभावित हुए हैं? इससे प्रभावित तो 150 के करीब हो गए, 150-200 के करीब हो गए। तो 150 से आप लोगों का सबसे बातचीत हो जाता है? हाँ, बातचीत होती है। क्या बताया गया है आगे? आप लोगों के साथ है? हमारे साथ है, ये हमारे साथ हैं। हाजी भाई साहब, क्या नाम है? नरेश कुमार। नरेश, कब से काम कर रहे हैं? मैं जनवरी 2021 से काम किया जाएगा। अच्छा। 7 महीने काम किया था। 7वें महीने बिना कारण बताए उन्होंने मेरे को हटा दिया 15 दिन। अब क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि हमें दोबारा से काम दिया जाए, हमें लगाया जाए। काम दिया। मैं राजेश चौबारा, और भवन एवं निर्माण कामगार यूनियन हमारा संगठन है, उसका मैं हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ICTU हमारी ट्रेड यूनियन, उसका मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ। तो जो आज ये मजदूर धरना दे रहे हैं, इनकी मांगों के बारे में क्या कहेंगे? इनकी मांगों का हमारी यूनियन की तरफ से हम समर्थन करते हैं और समर्थन के में हम आए हैं। दूसरा ये कि जो यहाँ लगातार ये जो कौशल रोजगार के नाम से सरकार ने ढिंढोरा पीट रखा है कि हम बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर डिपार्टमेंटों को बेचने का सीधा और सरल रास्ता सरकार ने अपनाया है। यहाँ इस कौशल विकास के अंदर, रोजगार के अंदर कोई भी स्थायी रोजगार नहीं है। जब डिपार्टमेंट सरकारी और स्थायी है तो उसके अंदर कर्मचारी भी स्थायी होने चाहिए। हम ये चाहते हैं सरकार से कि ये कौशल रोजगार के ढंढोरे पीटना बंद करके इसके ऊपर जो आज जो लड़ाई है, वो असली जो रोजगार की जो लड़ाई है युवाओं के सामने, वो रोजगार स्थायी दिया जाए और परमानेंट नियुक्ति की जाए उन बेरोजगारों की। रोजगार
आप बेरोजगारी का आंकड़ा तब खत्म कर पाएंगे। तो ये जो आगे का ही आपकी बात हुआ होगा इनसे, मजदूरों से, क्या रणनीति रहने? रणनीति ये है कि आज हम हमारा जो 4 सूत्री मांग पत्र इस डिपार्टमेंट से संबंधित है, ठेका प्रथा बंद हो और जो 2021-24 अगस्त में जो हटाए गए कर्मचारी बिना नोटिस के, उनको सरकार के आदेश हुए हैं, उनको बाकायदा काम पे लिया जाए। और उसके साथ में उसके अलावा जो है अपना जो विभाग के अंदर जो 6000 एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन बंजर पड़ी है इन अधिकारियों की नाकामी के कारण, इसको उपजाऊ बनाने का काम शुरू करें ताकि ये इलाका के लोगों को रोज़गार मिले, उसके अंदर स्थायी भर्ती भी हो, रोज़गार दूसरे लोगों को मिलता है। और आउटसोर्सिंग और कौशल रोज़गार जो है इसको ख़त्म करके स्थायी नियुक्ति कर्मचारियों की इस विभाग के अंदर की जाए। ये जो बैठे हैं सारे के सारे एक्सपीरियंस होल्डर इस विभाग में काम कर चुके हैं, इनको स्थायी नियुक्ति कर दे। इनके दिमाग में तो ये रहता है कब छुट्टी हो जाए, कब छुट्टी हो जाए, काम ये कैसे कर पाएंगे। और चौथी हमारी है कि जिन कर्मचारियों का, बहुत से कर्मचारी यहाँ से जिनका वेतन यहाँ बकाया पड़ा है, इनका पीएफ जमा है वो बकाया पड़ा है, विभाग उसको जारी नहीं कर रहा, उसको तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। अगर ये नहीं करते हैं तो इनके साथ में हमारा आंदोलन भी मुस्तैदी और मजबूती के साथ इनके साथ में खड़ा होगा। जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, सरकार की लाठियाँ गोली खानी पड़ेगी, हम खाएंगे, जेलों में जाना पड़ेगा तो जेलों में जाएंगे, लेकिन इन कर्मचारियों के साथ जो भी अन्याय और उस अन्याय के खिलाफ हम ईमानदारी के साथ और मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो ये जो मजदूर जो धरना दे रहे हैं, किसी को हटा दिया गया है, इनकी जगह पे क्या कोई दूसरे लगा दिए गए? ये जो ठेकेदारी की प्रथा जो इन्होंने शुरू की है ना, इनके ठेकेदार इनके सरकारों के चेते से ठेकेदार हैं और वो अपनी मनमर्जी से दोनों मिलजुल के, प्रशासन, सरकार और ठेकेदार मिलजुल के इनका शोषण करते हुए इनकी जगह दूसरों को लगा के, जिनको जानकारी नहीं होती उनका शोषण करके सरकार लूट कर रही है इन मजदूरों की, मेहनताना का भी। और सरकार इन अपने हितैषी लोगों को जो बेनिफिट दे रही है, मुनाफा दे रही है और इस डिपार्टमेंट को ख़त्म करने की जो है एक दिमक की तरह काम कर रही है। क्या मैं तेजिंदर सिंह रतिया और देहाती मजदूर सभा जो मनरेगा में काम करते हैं उसका राज्य सचिव हूँ। आज हमने इन मजदूरों के समर्थन में आए क्योंकि जो पशुपालन विभाग है जो इनका मांगे हैं उनका समर्थन करते हैं। साथ साथ पूरा जो हरियाणा है उसमें जो पशुधन होता था मजदूर का, गांव में आप जाओगे तो आप पशु नहीं दिख रहे। इस महकमे का ये काम था। 6,000 एकड़ ज़मीन कह रहे हैं, ये कर्मचारी हैं। यहाँ से गांवों में जो पशु पालने हैं, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, उनको यहाँ से योजना बननी थी। योजना बनकर वहाँ कैसे वो पशु उनको सब्सिडी में मिले, उनको चारा कैसे मिले, ये सारा सरकार का प्रबंध करने की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार क्या चाहती है, पूरा सेंटर सरकार और हरियाणा सरकार सभी महकमों को प्राइवेट कर रही है, निजीकरण कर रही है। कारपेट की जो निगाहें हैं इतनी इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनों पे निगाहें, और इसको महकमे को बिल्कुल ख़त्म करना है। इनकी तो अभी छटनी हुई है, यहाँ कर्मचारी बैठे हैं, ये भी डानी बानी के आएंगे एक दिन, जो सरकार की पॉलिसी है सेंटर की, और जिसके साथ ये यहाँ की डबल इंजन वाली सरकार बोलता है हिम्मत शाह, तो यहाँ ये सारे महकमे को ख़त्म करना चाहती है। ऐसे धीरे धीरे जैसे रेलवे को किया, जैसे एयरपोर्ट को किया, जैसे स्कूलों को किया, अब इसके ऊपर मतलब तलवार है कि इसको ख़त्म करें। पशुधन बचे ना बचे, गाँवों में दूध जो बनावटी आए, ये सारा सरकार का काम है। इसलिए हम समर्थन करते हैं। देहात के मजदूरों के पास अब पशु नहीं रह गया। दूध जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? उत्पादन तो नहीं है, दूध बनावटी दूध मिल रहा है, वो केमिकलों से दूध बन रहा है जो घरों में आ रहा है, बर्फी है, सब कुछ खाद्य पदार्थों में कपड़ा है। और इतना बड़ा महकमा था, ये सहार, सरसा, फतेहाबाद, ये सब योजना जो सरकार ख़त्म कर रही है। इसलिए हम आए हैं कि पशुधन बचे, जिससे गरीब लोग अपनी बच्चियों की शादी एक पशु को बेचते थे और वो अपनी शादी कर लेते थे। आज ऐसा है, कहीं चारा नहीं मिल रहा, कहीं ये बलोले नहीं मिल रहे, कहीं भी इतने महंगे हैं कि लोग पशु रख ही नहीं सकते। गरीब किसान नहीं रख रहा है, ऐसा हालात हो गए। और ये महकमा किस लिए था? इसीलिए था ना, गांव गांव जाते, इतने यहाँ कर्मचारी होते हैं, यहाँ इंजीनियर होते हैं, तो वो जाके गांवों में पशु पालते। इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं कि ये हमारा जो ज़मीन है, ये जनता की है, ये बचे और ये महकमा बचे, ताकि इसमें नए बच्चों को रोज़गार मिले, पक्के रोज़गार मिले। और गांव गांव जाकर जहाँ पशुधन था जो, वो पशु लोग रखें, उनको चारे का सरकार प्रबंध करे। ये हमारी देहाती मजदूरों की इनके साथ मांग है। और हम चाहते हैं जो 150 है इनको, इनकी छटनी की हुई, इनको तुरंत बहाल किया जाए, इनको पक्का किया जाए ताकि इनका रोजगार करें। दूसरी बात, ये 20 गांव है, साथ साथ जो 20 गांव थे जिन्होंने ये सारी ज़मीन को बंजर को बनाया, और जहाँ वो चारा घास फूस लेने आते थे उनको अब बंदी कर दी गई है। जो पशु रखते थे नजदीक वाले, वो कहाँ जाए चारा लेने के लिए?
कहाँ वो काम करने के लिए जाए। वैसे वो काम होता था इन कर्मचारियों के बगैर, यहाँ वो आके औरतें काम करती थी, सभी काम चौपट कर दिया है। इसलिए हम इस आंदोलन को, हमारा संगठन भी इनके साथ है और ट्रेड यूनियन भी साथ है, पूरे देश में एक जन आंदोलन बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद आपका। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं जो मजदूर यूनियन है और कोई बाहर से भी कई यूनियनों के प्रवक्ता आए हुए थे, उन्होंने बताया कि जो मांगे हैं बहुत ही जायज़ मांगे हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन तैयार होने के लिए तैयार है।